डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 12 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन सभी क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 7 सॉल्व किया था, वो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही थे, लेकिन उन्हें सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि उसके लिए हमने एक अलग तरीका यूज़ किया था और यहाँ जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे इन 12 क्वेश्चंस को तो यहाँ हम एक अलग तरीका यूज़ करेंगे। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ज़ाब्तों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसे हम लिस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। एक है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे ही है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और एक ज़रूरत पड़ेगी हमें tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इन ज़ाब्तों के अलावा हमें दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक ज़ाब्तों की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी के साथ साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की ज़रूरत भी पड़ेगी और आपको डेरिवेटिव के ज़ाब्ते भी पता होने चाहिए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए y इक्वल टू गिवन फंक्शन। तो यहाँ हमको मिलता है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है वो इस तरह से कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू पहले tan थीटा असाइन करनी है और फिर चेक करना है कि ये वैल्यू इन तीनों में से कहाँ मैच हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ x की वैल्यू tan थीटा रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ऐसा करने पे ये वैल्यू मैच होंगी 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर यानी cos 2 थीटा से। अगर ये वैल्यू tan थीटा रखने के बाद x की वैल्यू tan थीटा रखने के बाद इन तीनों में से किसी से भी मैच नहीं होती तो आपको x की वैल्यू sin थीटा या cos थीटा रखनी है। तब भी ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अगर मैच नहीं होती तो आपको x की वैल्यू रखना है sec थीटा और फिर किसी ना किसी से उसे मैच करना है। अगर तब भी वो मैच नहीं होती तो फिर उसके लिए कोई दूसरा तरीका हम यूज़ करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो फिलहाल हम x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं x इक्वल टू tan थीटा। ऐसा करने पे हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो जब हम x की वैल्यू tan थीटा यहाँ असाइन करेंगे तो हमको मिलेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इस वैल्यू की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे cos 2 थीटा को। तो अगली स्टेप में हमको मिलेगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos x ये x के इक्वल होता है, वैसे ही cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा ये होगा 2 थीटा के इक्वल। अब क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने मालूम की थी, थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल, तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। ऐसा करने पे हमको मिलेगा y इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसे डिफरेंशिएट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो लेफ़्ट साइड में हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स और राइट साइड में d बाई डी एक्स 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। अब क्योंकि 2 कांस्टेंट है इसलिए इसे बाहर लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन में d बाई डी एक्स tan इनवर्स x। यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू असाइन कर देंगे, हमको मिलेगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का पहला सब क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड सब क्वेश्चन tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम tan थीटा अगर रखते हैं तो हमको मिलेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये मैच होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से यानी tan 2 थीटा से। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू tan थीटा रख सकते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। x इक्वल टू tan थीटा रखने पे हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब इस वैल्यू को हम यहाँ असाइन कर देते हैं x इक्वल टू tan थीटा। जब हम यहाँ रखेंगे तो अगली स्टेप में हमको मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस tan स्क्वायर
थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है tan 2 थीटा के इक्वल। तो हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की जगह रिप्लेस कर देंगे tan 2 थीटा। तो अगले स्टेप में हमको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। जैसा कि आप जानते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x ये x के इक्वल होता है, तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा ये इक्वल होगा 2 थीटा की। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स x, तो इस तरह हमको मिलेगा y इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा dy बाई डी एक्स और राइट साइड में डी बाई डी एक्स 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ 2 कांस्टेंट है इसलिए इसे बाहर लिख लेते हैं 2 और मल्टीप्लिकेशन में डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने इससे पहले के एग्जाम्पल में भी यूज़ किया, डी बाई डी एक्स या फिर डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, हमें मिलेगा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमको मिलेंगी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा सब क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा सब क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए y इक्वल टू गिवन फंक्शन। अब यहाँ फिर आप यहाँ x की वैल्यू 10 रख कर देखिए, आपको मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये मैच होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी cos 2 थीटा के ज़ाब्ते से। तो यहाँ पर हम रख देते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा। x इक्वल टू टेन थीटा है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x मिलेगा। बिल्कुल वही स्टेप है जो इससे पहले हमने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में यूज़ की थी। इसके बाद x की वैल्यू टेन थीटा यहाँ पर रख देना है, हमको मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ये होता है cos 2 थीटा के इक्वल। इसलिए हमको y इक्वल टू मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। लेकिन यहाँ पर cos 2 थीटा है और बाहर है साइन इनवर्स, हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, हमें cos को कन्वर्ट करना होगा साइन में, और cos को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एलिड एंगल्स को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ एलिड एंगल की मदद से साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ मैंने cos 2 थीटा को लिखा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पर हमें ज़ाब्ता यूज़ करना है, जैसे कि cos इनवर्स ऑफ cos x होता है, वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है x के इक्वल, और हमें यहाँ मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के इक्वल। और इस लास्ट स्टेप में हम थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x रख देंगे, जिसकी मदद से हमें मिलेगा y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। और अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और राइट साइड में y की वैल्यू है पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा टेन इनवर्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, हमने इससे पहले भी यूज़ किया था। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0 पाई बाई 2 का डेरिवेटिव, पाई बाई 2 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 मिलेगा, माइनस 2, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है और वो एफ एक्स के मल्टीप्लिकेशन में है, एफ एक्स यानी टेन इनवर्स एक्स के मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए ये 0 नहीं होगा। तो यहाँ हमको मिलेगा माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर 0 माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स यानी हमें यहाँ माइनस 2 मिलेगा, और माइनस 2 के मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स जो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। फाइनली हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू निगेटिव 2 इंटू 1 यानी निगेटिव 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा फंक्शन भी हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए y इक्वल टू गिवन फंक्शन। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैं x की वैल्यू टेन थीटा रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 tan थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्री में फ़िलहाल तो कोई ज़ाब्ता नहीं है जिसे हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू टेन थीटा नहीं रख सकते। इसके बाद हम यहाँ पर, क्योंकि साइन इनवर्स क्वेश्चन है इसलिए x की वैल्यू हम साइन थीटा रख कर देखते हैं। साइन थीटा जब हम यहाँ रखेंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटू
साइन थीटा और स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ये कॉस के इक्वल हो जाएगा, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा के इक्वल। यानी हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू साइन थीटा रख सकते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, सॉरी x इक्वल टू साइन थीटा। जब हम x की वैल्यू साइन थीटा रख देंगे तो हमको थीटा इक्वल टू मिलेगा साइन इनवर्स x। जैसा कि हमने पहले किया था वैसे यहाँ पर हमको x की वैल्यू साइन थीटा रख देनी है, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस ज़ाब्ते को हमने इससे पहले कई दफ़े यूज़ किया है। ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस थीटा के इक्वल। यानी मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कॉस थीटा के इक्वल होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होता है साइन थीटा के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये ज़ाब्ता है साइन 2 थीटा का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हमको y की वैल्यू मिलेंगी साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। आपको साइन 2 थीटा, साइन कॉस 2 थीटा, इसके अलावा आपको साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, ये सब ज़ाब्ते याद होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का ये ज़ाब्ता यूज़ करेंगे फिर से, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू अगर x है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा ये 2 थीटा के इक्वल होगा। तो हमको लास्ट में मिलता है y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू होती है साइन इनवर्स ऑफ x, जैसा कि हमने x इक्वल टू साइन थीटा कंसीडर किया था, इसलिए हम थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x रख सकते हैं यहाँ पर। तो हमको y की एक नई वैल्यू मिलेंगी 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में डी बाई डी एक्स 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x। 2 कांस्टेंट है उसे बाहर लिख दीजिए, 2 को बाहर लिख दिया, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x आपको पता होना चाहिए, ये ज़ाब्ते आपको याद कर लेने हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स रख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली सॉल्व होता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एग्जाम्पल के अंदर बिल्कुल सेम स्टेप हमने फॉलो की है। यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन किया, उस प्रॉब्लम को हमने साइन थीटा में, कॉस थीटा में या टेन थीटा में कन्वर्ट किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल यूज़ किया बेसिक, उसकी मदद से हमें एक सिंप्लीफाइड स्टेप मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम y इक्वल टू रखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, यानी y इक्वल टू गिवन फंक्शन। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा रखता हूँ या कॉस थीटा रखता हूँ तो ऐसा करने पे मुझे क्या मिलेगा। देखिए मैं सबसे पहले रखता हूँ यहाँ पर x इक्वल टू साइन थीटा, तो जब x इक्वल टू साइन थीटा रखूँगा तो मुझे मिलेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये होता है साइन 3 थीटा के इक्वल। x इक्वल टू साइन थीटा हमने यहाँ पर रख दिया, थीटा इक्वल टू हमको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ x। x बराबर साइन थीटा था, इसलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स x हमको मिल गया। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे साइन थीटा, इस तरह से हमको मिलेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3x यानी 3 टेन थीटा माइनस 4x क्यूब यानी 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एग्जाम्पल जो साइन 3 थीटा का है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही बेसिक सा ज़ाब्ता है जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया था। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जिस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे इसकी मदद से हमको मिलेगा y इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ साइन 3 थीटा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर कॉस इन्वर्स है और यहाँ पर साइन 3 थीटा है तो इस साइन को हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में बाय यूजिंग एलिड एंगल। तो हमको मिलेगा कॉस इन्वर्स ऑफ, जब हम यहाँ एलिड एंगल यूज़ करेंगे तो साइन 3 थीटा हमको मिलेगा कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। तो यहाँ पर कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस
हमको मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा के इक्वल। जब हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, उसी की मदद से हमको मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा के इक्वल। और क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने मालूम की थी ये है साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, हमको मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स। अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो लेफ्ट साइड में हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड में डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स। इस स्टेप के बाद कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता है। सबसे पहले आपको पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 लिख देना है। इसके बाद कांस्टेंट माइनस थ्री और फिर मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, -3 एज इट इज़ लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स हम रख देंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस तरह से हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने कॉस इनवर्स ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर नेगेटिव x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर नेगेटिव x। सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए, इसके बाद हम कंसिडर करेंगे इस ब्रैकेट को। तो चलिए इस ब्रैकेट को हम पहले सिंपल कर लेते हैं। सपोज गिवन ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में था e टू द पावर x माइनस e टू द पावर नेगेटिव x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर नेगेटिव x। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं e टू द पावर x से। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू द पावर x से यानी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होगा। देखिए पहले हम न्यूमरेटर को e टू द पावर नेगेटिव x से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने पे हमें यहाँ इन दोनों टर्म को e टू द पावर नेगेटिव x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसा करने पे हमको मिलेगा e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर नेगेटिव x। ठीक है, हमने पहली टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन एज इट इज़ होंगी। इसके बाद e टू द पावर नेगेटिव x इंटू ई टू द पावर नेगेटिव x, ई टू द पावर नेगेटिव x इंटू ई टू द पावर नेगेटिव x। अब डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप बात करें तो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, पहले e टू द पावर नेगेटिव x फिर उसे मल्टीप्लाई करना है e टू द पावर नेगेटिव x से, फिर प्लस साइन यूज़ करेंगे, फिर e टू द पावर नेगेटिव x को उसी से मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये जो टर्म है e टू द पावर x और e टू द पावर नेगेटिव x, इन दोनों का बेस एक जैसा है यानी e है और उनकी पावर डिफरेंट है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो इंडाइसिस में जब बेस एक जैसा होता है और पावर डिफरेंट होती है तो हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और पावर की एडिशन करते हैं। यहाँ अगर हम पावर की एडिशन करें तो हमें पावर में मिलेगा x माइनस एक्स यानी 0 और e टू द पावर 0 ये होगा 1 के इक्वल। तो हमें पहली जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी 1। अब यहाँ अगर आप देखें तो माइनस साइन के बाद यहाँ e टू द पावर x, e टू द पावर x दोनों भी एक जैसे हैं, सेम है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ e टू द पावर x ब्रैकेट स्क्वायर। सेम हमें डिनोमिनेटर के अंदर भी करना है, दोनों का बेस एक जैसा है, पावर यहाँ x है यहाँ नेगेटिव x है, दोनों को सम अगर हम करते हैं पावर का तो हमको पावर में 0 मिलेगा यानी e टू द पावर 0 मिलेगा और e टू द पावर 0 होता है 1। प्लस साइन एज इट इज़ होगी और यहाँ फिर दोनों एक जैसे हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो e टू द पावर x ब्रैकेट स्क्वायर हमको यहाँ मिलेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर नेगेटिव x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर नेगेटिव x, इसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इस नई टर्म से जो हमने अभी हासिल की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू द पावर नेगेटिव x से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिए मुझे y की एक नई वैल्यू मिलेगी, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस e टू द पावर नेगेटिव x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस e टू द पावर नेगेटिव x ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ हमें फिर सब्स्टिट्यूशन का तरीका यूज़ करना है। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे e टू द पावर नेगेटिव x इक्वल टू थीटा, e टू द पावर नेगेटिव x इक्वल टू tan थीटा, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब जब हमने e टू द पावर नेगेटिव x को tan थीटा फर्स्ट कर लिया
तो हमें थीटा इक्वल टू मिलेगा tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर नेगेटिव x। तो ठीक है, हमने tan इनवर्स भी हासिल कर लिया, tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर नेगेटिव x। अब हमको यहाँ रिप्लेस करना है e टू द पावर नेगेटिव x को tan थीटा से। ऐसा करने पे हमको मिलेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में यूज़ की थी, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये होता है cos 2 थीटा के इक्वल। हमने ये ज़ाब्ते को यूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, इसी 9th क्वेश्चन के पहले और दूसरे सब क्वेश्चन में और तीसरे सब क्वेश्चन में। तो cos इनवर्स ऑफ cos x होता है x के इक्वल, उसी तरह से हमको मिलेगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा के इक्वल। अब क्योंकि थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर नेगेटिव x, तो हम यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमको यहाँ मिलेगा 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर नेगेटिव x, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर नेगेटिव x। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू d/dx 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर नेगेटिव x। और ऐसा करने पे आपको मिलेगा ये जो कांस्टेंट है बाहर, यानी dy/dx इक्वल टू 2 इंटू d/dx tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर नेगेटिव x। अब यहाँ हमको यूज़ करना है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन किसका? tan इनवर्स x का, tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x या फिर tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, जैसा कि हमने इससे पहले के एग्जांपल में भी यूज़ किया है। तो tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। ब्रैकेट में f ऑफ x होता है या फिर x का कोई भी एक फंक्शन होता है, जैसा कि यहाँ पर e टू द पावर x है। तो tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट होता है 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इंटू d/dx ब्रैकेट। तो देखिए हमको यहाँ मिलेगा 2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में e टू द पावर नेगेटिव x, फिर d/dx ब्रैकेट यानी e टू द पावर नेगेटिव x। अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिलेगा 2/1 प्लस, यहाँ पर दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पावर की मल्टीप्लाई होने के बाद में, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमको मिलेगा 1 प्लस e टू द पावर नेगेटिव 2x। इसके बाद आपको e टू द पावर नेगेटिव x को डिफरेंशिएट करना है, जिसे डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा नेगेटिव e टू द पावर नेगेटिव x। ये ज़ाब्ता भी आपको याद रखना है, जैसा कि आपको पता है e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, वैसे ही e टू द पावर kx का डेरिवेटिव होता है k इंटू e टू द पावर kx। तो इस तरह के ज़ाब्ते आपको याद कर लेने हैं। तो फाइनली हमको मिलेगा dy/dx इक्वल टू -2 इंटू e टू द पावर नेगेटिव x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर नेगेटिव 2x। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होता है। हमने इस छठे फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू x और हमें कुछ इस तरह का आंसर यहाँ पे मिलता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 9 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 9 टू द पावर x। सोल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिख लिया y इक्वल टू गिवन फंक्शन। जब हमने y इक्वल टू गिवन फंक्शन लिख लिया, इसके बाद आपको यहाँ पर 1 माइनस 9 टू द पावर x में 9 को रिप्लेस करना है 3 स्क्वायर से। तो ये बहुत आसान है। यहाँ हम y लिखेंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर x। और यहाँ पर हमको कुव्वतनुमा का एक बेसिक रोल यूज़ करना है, जिसमें हम 3 स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर x को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू x, या फिर यहाँ जो 3 की पावर है 2 और ब्रैकेट की पावर है x, इसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 3 टू द पावर x ब्रैकेट स्क्वायर, x की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 की जगह पर x। ऐसा करने से इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हम कर सकते हैं कुव्वतनुमा के बेसिक रोल की मदद से। तो मैं इसे लिख सकता हूँ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 टू द पावर x ब्रैकेट स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस 3 टू द पावर x ब्रैकेट स्क्वायर। और यहाँ पर हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था। हम यहाँ पर 3 टू द पावर x को रिप्लेस करेंगे tan थीटा से। तो यहाँ पुट करेंगे 3 टू द पावर x इक्वल टू tan थीटा, और हमें यहाँ मिलेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
3 टू द पावर एक्स। जब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3 टू द पावर एक्स मिल गया और 3 टू द पावर एक्स को हम टेन थीटा रखेंगे तो यहाँ पर हमें y की एक नई वैल्यू मिलेगी। y इक्वल टू मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, और ये वैल्यू होती है कॉस 2 थीटा की इक्वल। यानी हमें यहाँ पर y इक्वल टू मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, और यहाँ हम ज़ाब्ता यूज़ कर सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमको रख देना है टेन इनवर्स ऑफ 3 टू द पावर एक्स, यानी हमको y की वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ 3 टू द पावर एक्स। और अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स टू टेन इनवर्स 3 टू द पावर एक्स। टू कॉन्स्टेंट है, इसे हम बाहर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स ऑफ 3 टू द पावर एक्स, यानी टेन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट। और टेन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट एक कंपोजिट फंक्शन है जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी सॉल्व किया था। तो उसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट। ठीक है, तो टेन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट की जगह पर हमको ब्रैकेट की जगह पे 3 टू द पावर एक्स रिप्लेस करना है। तो हमको यहाँ मिलेगा 2, और इससे टेन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव कुछ इस तरह से 1 अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में डी बाई डी एक्स ब्रैकेट, यानी डी बाई डी एक्स 3 टू द पावर एक्स। तो आप इसे और से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 3 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। a टू द पावर एक्स की मदद से हम लिख सकते हैं इसे 3 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 3। तो यहाँ हमको मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस, देखिए यहाँ पर इस तरह से 2 अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर 2x। यहाँ पर 2 और x दोनों मल्टीप्लाई हो गए और हमको यहाँ मिला 2 अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर 2x, और 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव हम लिखेंगे 3 टू द पावर x इंटू लॉग 3। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। यहाँ पर हमने 3 टू द पावर 2x को 9 टू द पावर x लिखा, और ऐसा भी हम लिख सकते हैं, या फिर आप अगर ऐसा लिखिए तो भी आपका प्रॉब्लम सही माना जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 9 का 7वां क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, जिसे डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 का 8वां क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 4 टू द पावर x प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 4x। सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। यहाँ पर दिया हुआ फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ 4 टू द पावर x प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 4x। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को कंसिडर करते हैं और इस ब्रैकेट को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर x 4 की पावर में x और 1/2 है, यानी 4 टू द पावर x प्लस 1/2। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1/2। तो मुझे यहाँ पर न्यूमरेटर का सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा 4 टू द पावर 1/2 इंटू 4 टू द पावर x। यहाँ पर दोनों का बेस एक जैसा है, इसलिए जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेस एक दफ़े लिखेंगे और पावर की एडिशन करेंगे। इस तरह हमको मिलेगा 4 टू द पावर x प्लस 1/2, और डी न्यूमरेटर में मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 टू द पावर 4x। 2 की पावर में 4x है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में जो अगली स्टेप हमको मिलेगी, यहाँ पर 4 टू द पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसकी वैल्यू हमको मिलेगी 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में होगा 4 टू द पावर x, यहाँ होगा 1 प्लस और 2 टू द पावर 2x। 2 टू द पावर 2x को मैं लिख सकता हूँ 4 टू द पावर x, यानी यहाँ मुझे मिलेगा 4 टू द पावर x ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ इस टर्म को, यानी जो नया ब्रैकेट हमने हासिल किया, इसे हम यहाँ y की वैल्यू में रख देंगे, यानी इस ब्रैकेट को हम रिप्लेस कर देंगे इस नए ब्रैकेट से। तो हमको मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम सब्स्टिट्यूशन का तरीका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम 4 टू द पावर x को tan थीटा कंसिडर करेंगे, यानी 4 टू द पावर x इक्वल टू tan थीटा। तब हमको मिलेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 टू द पावर x।
तो चलिए यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं 4 टू द पावर x को tan थीटा से, तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है साइन 2 थीटा के इक्वल। यहाँ हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन इन्वर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x, यानी साइन इन्वर्स ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल टू हमको यहाँ 2 थीटा मिलेगा, यानी y इक्वल टू 2 थीटा हमको यहाँ पर मिलता है। अब क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने हासिल की थी tan इन्वर्स ऑफ 4 टू द पावर x, इसलिए हमको y की नई कीमत मिलेगी 2 इंटू tan इन्वर्स ऑफ 4 टू द पावर x। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 इंटू tan इन्वर्स 4 टू द पावर x। अगले स्टेप में हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, इसके बाद डी बाई डी एक्स tan इन्वर्स ऑफ 4 टू द पावर x। अब tan इन्वर्स 4 टू द पावर x ये एक कंपोजिट फंक्शन है, tan इन्वर्स का कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे tan इन्वर्स ऑफ ब्रैकेट या फिर tan इन्वर्स ऑफ f ऑफ x का। यहाँ ब्रैकेट में f ऑफ x होता है या फिर x का कोई फंक्शन होता है, जैसा कि यहाँ पर ब्रैकेट में 4 टू द पावर x ये x का फंक्शन है। तो जब ब्रैकेट या फिर कंपोजिट फंक्शन होता है tan इन्वर्स का, तो हम इस तरह का ज़ाब्ता यूज़ करते हैं और हमें इसका डेरिवेटिव मिलता है 2 जहाँ पहले से था, और tan इन्वर्स ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में 4 टू द पावर x था इसलिए हमने 4 टू द पावर x लिख दिया। इसके बाद डी बाई डी एक्स और फिर ब्रैकेट यानी 4 टू द पावर x। इसके बाद की स्टेप में आपको मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर 2x। यहाँ पर 4 की पावर में x है और ब्रैकेट स्क्वायर था, इसलिए x और 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और इस मल्टीप्लिकेशन को हम 4 की पावर में लिखेंगे। तो यहाँ 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर 2x हमको मिलता है पहली टर्म में, और यहाँ जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे 4 टू द पावर x का, तो हमको मिलेगा 4 टू द पावर x इंटू log 4। इसे आप सिंप्लीफाई करके लिखिए, यानी 2 इंटू 4 टू द पावर x log 4 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर 2x। तो यह है डेरिवेटिव इस 8वें फंक्शन का। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का 8वां क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन इन्वर्स ऑफ 1 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। जैसा ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 था, वैसा ये प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ फंक्शन लिखना है और इसके बाद बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करनी है जो हमने इससे पहले की एग्जाम्पल में फॉलो की थी। तो देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमारा सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए, दिए हुए फंक्शन में आप यहाँ पर 25x स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं 5x ब्रैकेट स्क्वायर। 5x ब्रैकेट स्क्वायर आप 25x स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमको मिल गया y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 5x ब्रैकेट स्क्वायर अपन 1 प्लस 5x ब्रैकेट स्क्वायर। फिर 5x का आपको tan थीटा रखना है, थीटा आपको tan इनवर्स ऑफ 5x मिलेगा। जब आप यहाँ पर 5x की जगह पर tan थीटा रिप्लेस करेंगे तो आपको यहाँ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर मिलेगा। फिर यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू होती है cos 2 थीटा, तो यहाँ आपको cos 2 थीटा मिलेगा। फिर cos को आपको साइन में रिप्लेस करना है क्योंकि बाहर साइन इन्वर्स है। तो जब हम cos को साइन में रिप्लेस करेंगे तो हमें एरिड एंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ हमको मिलेगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इसके बाद हम बेसिक रूल यूज़ करेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन इक्वल टू एक्स। तो यहाँ हमको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इसके बाद हम थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स ऑफ 5x, तो हमको मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स 5x। फिर इसे डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ 5x। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, 2 कांस्टेंट है जैसा कि वैसा, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5x। और tan इनवर्स ऑफ 5x का डेरिवेटिव जैसा कि हमने पहले भी सॉल्व किया था tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव, वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है। माइनस 2 एज इट इज़ tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट में 5x और मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ब्रैकेट का यानी 5x का डेरिवेटिव, और 5x का डेरिवेटिव होता है 5u, यहाँ पर 5u लिखा हुआ है। और इस पार्ट को अगर आप सिंपल करें तो आपको मिलेगा -2 अपॉन 1 प्लस
25 एक्स स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। सोल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए y इक्वल टू गिवन फंक्शन। पहले आप इस ब्रैकेट को कंसिडर कीजिए, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप लिखिए 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। यहाँ x की पावर में 3 है, ठीक है, x की पावर में 3 है, तो मैं 3 को लिख सकता हूँ 3/2 इंटू 2। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिलेगा 3, यानी मैं 3/2 को रिप्लेस कर सकता हूँ, 3 को रिप्लेस कर सकता हूँ 3/2 इंटू 2 से। वैसे ही यहाँ एक्स क्यूब जो है यानी एक्स की पावर में जो 3 है उसे भी मैं 3/2 इंटू 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ऐसा करने पे मुझे मिलेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ 3/2 और 2 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। यानी एक्स क्यूब का ये फॉर्म कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट हमने कंसिडर किया है इसमें एक्स क्यूब को मुझे रिप्लेस करना है एक्स टू द पावर 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर से। तो ऐसा करने पे मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरह से हमको मिलेगा। और जब इस ब्रैकेट को हम रिप्लेस करेंगे इस ब्रैकेट से, जब हम इस ब्रैकेट की जगह पर यानी 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इसकी जगह पर एक नया ब्रैकेट रखेंगे, ये ब्रैकेट, तो हमको y की एक नई वैल्यू मिलेंगी y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे एक्स टू द पावर 3/2 को टेन थीटा से। पुट थीटा इज इक्वल टू पुट एक्स टू द पावर 3/2 इक्वल टू टेन थीटा। तो हमको मिलेगा यहाँ पर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दीजिए, एक्स टू द पावर 3/2 की वैल्यू टेन थीटा रख दें, तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये वैल्यू है कॉस 2 थीटा के इक्वल, यानी हमको मिलेगा y इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब इस कॉस को हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एलिड एंगल का ज़ाब्ता। तो आपको यहाँ मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 माइनस 2 थीटा। ये हमने एलिड एंगल की मदद से कन्वर्ट कर लिया। फिर इसके बाद हम उसी बेसिक ज़ाब्ते का यूज़ करेंगे जो हमने इससे पहले यूज़ किया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के इक्वल होता है। इसी तरह से साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 माइनस 2 थीटा ये होगा π/2 माइनस 2 थीटा के इक्वल। और क्योंकि थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2, इसलिए हमको y की वैल्यू मिलेगी π/2 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको कुछ इस तरह की टर्म मिलेंगी dy/dx इक्वल टू d/dx। और यहाँ पर हमने इस राइट साइड की वैल्यू को असाइन कर दिया। यहाँ पर आपको π/2 की वैल्यू या π/2 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा, फिर -2 एज इट इज़, और फिर d/dx टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/2। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आपको मिलेगा -2 d/dx टेन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, टेन ब्रैकेट का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव, और यहाँ ब्रैकेट में है एक्स टू द पावर 3/2। तो इस तरह से हमको मिलेगा -2/1 प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पर एक्स टू द पावर 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर, एक्स टू द पावर 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू एक्स क्यूब के इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पर एक्स टू द पावर 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर की जगह पर एक्स क्यूब को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें एक्स टू द पावर 3/2 को, तो हमको मिलेगा 3/2, हमको मिलेगा यहाँ पर 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2, 3/2 माइनस 1 1/2 होगा। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व होता है। आप यहाँ 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और 2 कैंसिल करने के बाद इस एक्स टू द पावर 1/2 का आप रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर मिलेगा -3 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। यहाँ ये 2 कैंसिल हो गया, इस 3 को हमने यहाँ लिख दिया, ये नेगेटिव साइन भी यहाँ पर आ गई, और एक्स टू द पावर 1/2 यानी रूट एक्स भी हमको मिल गया। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है टेन इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 5।
सॉल्यूशन में दिया हुआ फंक्शन लिखिए सबसे पहले। इसके बाद ब्रैकेट कंसीडर कीजिए। यहाँ ब्रैकेट में आप देखिए कि हमने 2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 लिखा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 को लिखा। अब यहाँ अगर 5 को देखें तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2 इंटू 2, जैसा कि हमने पहले भी यूज़ किया था। उसी तरह से मैं एक्स टू द पावर 5 को लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 5/2 इंटू 2, यानी एक्स टू दी पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ एक्स टू दी पावर 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं एक्स टू दी पावर 5, इसे मुझे रिप्लेस करना है एक्स टू दी पावर 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर से। तो यहाँ मुझे मिलेगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 5/2 अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अगले स्टेप में आप इस y के अंदर इस नए ब्रैकेट को रिप्लेस कर देंगे। y की जो वैल्यू में ब्रैकेट था 2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 5, इसे हम रिप्लेस कर देंगे। इसकी जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे एक नया ब्रैकेट जो हमने अभी अभी हासिल किया। तो ऐसा करने पे हमको मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एक्स टू द पावर 5/2 को tan थीटा फर्ज कर लीजिए। पुट एक्स टू द पावर 5/2 इक्वल टू tan थीटा। आपको थीटा की नई वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 5/2, और जब आप एक्स टू द पावर 5/2 की जगह पे tan थीटा रखेंगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होता है tan 2 थीटा के इक्वल, यानी हमको y की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा के लिए हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक ज़ाब्ता यूज़ करेंगे। tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होता है। वैसे ही tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा ये 2 थीटा के इक्वल होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 5/2। तो हमको y की एक नई वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 5/2, और इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करने के बाद में इससे पहले की एग्जांपल में हमने जैसे सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे इसे सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो इस एग्जांपल को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसके आगे आपको खुद ही इसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। सोल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए y इक्वल टू ऑफ गिवन फंक्शन y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स हमको मिलता है। यहाँ पर आपको कंसिडर करना है रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए यहाँ पर जब हम रूट एक्स की वैल्यू tan थीटा रख देंगे यहाँ पर, तो हमको मिलेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। इसके बाद में y इक्वल टू हमको मिलेगा कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो देखिए यहाँ पर एक और ज़ाब्ता हम यूज़ कर सकते हैं। ज़ाब्ता इस तरह से है कॉट इनवर्स ऑफ 1/x ये होता है tan इनवर्स x के इक्वल। कॉट इनवर्स और tan इनवर्स दोनों के अंदर रिलेशन आप देखिए कि यहाँ पर ब्रैकेट में 1/x है और यहाँ पर ब्रैकेट में x है। कॉट इनवर्स ऑफ 1/x ये tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर जो भी है यहाँ हमको उसका रेसिप्रोकल लिखना है। यानी अगर मुझे कॉट को tan में कन्वर्ट करना है, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इस ब्रैकेट का रेसिप्रोकल हमें यहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा। यानी हमको मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉट इनवर्स को हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट किया। 1 माइनस tan थीटा ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया और 1 प्लस tan थीटा ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें एक ज़ाब्ता यूज़ करना है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में इस्तेमाल नहीं किया। फार्मूला इस तरह से है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा ये होता है tan π/4 प्लस थीटा के इक्वल। ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, इस ज़ाब्ते को आपको याद रखना है। वैसा ही एक tan π/4 माइनस थीटा का ज़ाब्ता भी है। तो इस 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ tan π/4 प्लस थीटा से। तो जब हम इस ज़ाब्ते को यहाँ यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस थीटा। यहाँ पर tan इनवर्स होना चाहिए एक्चुअल में, tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस थीटा। तो यहाँ tan इनवर्स और tan कैंसिल होकर हमको मिलेगा y इक्वल टू π/4 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स हम यहाँ पर रख देंगे और इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो हमें यहाँ पर मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई बाई 4 प्लस थीटा यानी पाई बाई 4 tan इनवर्स रूट एक्स। पाई बाई 4 का डेरिवेटिव हमको मिलेगा 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स, और tan इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि ये होगा 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट में होगा रूट एक्स, फिर मल्टीप्लिकेशन में डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में है रूट एक्स, 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट में रूट एक्स लिखा हमने, फिर डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट में हमने रूट एक्स लिखा। यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, जो tan इनवर्स का कंपोजिट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमको पता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स, उस ज़ाब्ते का यूज़ करके हमने इस स्टेप को हासिल किया। अब यहाँ पर 1/1 प्लस रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर ये बन जाएगा x, यानी 1/1 प्लस एक्स, ये पहली टर्म हमको मिल जाएगी, और इस पार्ट का डेरिवेटिव होगा यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स। तो इसे आप सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसा रहने दीजिए या फिर ऐसा लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 के जो 12 सब क्वेश्चन दिए हुए थे उन्हें हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।